अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान शिव के कितने मुख थे, अर्थात उनके कितने सर थे, तो आप क्या कहेंगे? मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आप एक बोलें या कुछ लोग तर्क लगाकर कहें कि 3 थे, क्योंकि हम हमेशा ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ही नाम साथ लेते हैं। परंतु अगर मैं कहूं कि महादेव के 5 मुख थे, तो शायद आप विश्वास ना करो, और हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में पता हो। सभी तर्क वितर्कों को परे रखकर हम आपको भगवान शिव के पंचमुखी अर्थात उनके 5 सिरों का रहस्य बताने जा रहे हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको भी भगवान शिव से जुड़े इस रहस्य का पता चल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पंचमुखी शिव भगवान शिव के सर्वव्यापी और सर्वज्ञ स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवाधिदेव महादेव को एक शिवलिंग पर 5 चेहरों के साथ दिखाया गया है और भगवान शिव के इसी स्वरूप को पंचमुखी कहा जाता है। भगवान शिव के 5 चेहरे उनके 5 पहलुओं को दर्शाते हैं, जिसमें पहला स्वरूप सद्योजात, दूसरा स्वरूप वामदेव, तीसरा स्वरूप अघोरा, चौथा स्वरूप तत्पुरुष और 5वां स्वरूप ईशान था, जो साथ मिलकर पंचमुखी शिव कहलाते थे। यह 5 मुख भगवान शिव को ब्रह्मांड में मौजूद मुख्य तत्वों, मुख्य दिशाओं, 5 इंद्रियों और शरीर के 5 अंगों से जोड़ते हैं। आमतौर पर पंचमुखी शिवलिंग को 4 मुख वाले शिवलिंग के ऊपर 5वां मुख आकाश की ओर किए हुए देखा जाता है। पंचमुखी शिवलिंग के 5 चेहरे पंचाक्षरी शिव मंत्र ओम नमः शिवाय के हर एक अक्षर को भी दर्शाते हैं, जिसमें हर चेहरे के लिए एक शब्द का समावेश है और हर चेहरे का एक मंत्र होता है। महादेव के 5 मुख से ही 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसलिए भगवान शिव के ये 5 मुख पंच तत्व माने गए हैं। पहले मुख सद्योजात में भगवान शिव का चेहरा शिवलिंग के पश्चिम दिशा में होता है, जो पृथ्वी या पृथ्वी तत्व को नियंत्रित करता है। सद्योजात भगवान शिव जो सृष्टि को जन्म देते हैं, महादेव की रचना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यह सृजन, रचनात्मक और त्वरित अभिव्यक्ति या सृजन की शक्ति का आशीर्वाद देता है। सद्योजात के लिए पंचाक्षरी अक्षर ना है। दूसरे मुख वामदेव में भगवान शिव का चेहरा शिवलिंगम के उत्तर में जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वामदेव भगवान शिव को एक संरक्षक के रूप में दर्शाया जाता है और यह स्वरूप इस सृष्टि के हर एक जीव और ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है उसकी रक्षा, संरक्षण और पालन पोषण करता है, उसे पुनर्स्थापित भी करता है। भगवान का यह पहलू मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक करता है। वामदेव का पंचाक्षरी अक्षर माँ है। तीसरे मुख अघोरा में भगवान शिव का मुख शिवलिंग के दक्षिण में है। यह मुख अग्नि तत्व को दिखाता है। अघोरा रौद्र रूप भगवान शिव के भयानक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह भगवान शिव की विघटन की शक्ति, सृष्टि के विनाश, अहंकार और हर विनाशकारी प्रभावों को दर्शाता है। कहा जाता है कि अघोरा की छवि एक भयानक दिखने वाली है, जिसमें उभरे हुए दांत, खोपड़ी की माला पहने हुए, हाथों में विभिन्न हथियार हैं, जिसमें एक खोपड़ी, खतवंगा और एक हाथ में आग के साथ एक लाठी भी शामिल है। अघोरा का पंचाक्षरी अक्षर सी है। चौथे मुख तत्पुरुष में भगवान शिव का चेहरा शिवलिंग के पूर्व की ओर है। तत्पुरुष का अर्थ है परम आत्मा। यह मुख वायु तत्व को दिखाता है। यह भगवान शिव की अस्पृश्यता की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव को एक ध्यान विधा में चित्रित किया गया है। यह पहलू ध्यान केंद्रित करने और भगवान शिव की ऊर्जा के साथ संबंध बनाने में मदद करता है। इसका पंचाक्षरी अक्षर वा है। 5वें मुख ईशान में महादेव का चेहरा शिवलिंग के ऊपर की ओर है। यह माना जाता है कि 5वां चेहरा ईश्वर तत्व या आकाश तत्व को दर्शाता है। ईशान भगवान शिव शासक और सदाशिव की नियंत्रित शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो चीजों को प्रकट करता है। यह अहंकार रहित मुक्त आत्मा को दर्शाता है। भगवान शिव का यह पहलू अभय अर्थात निर्भयता से उनके आशीर्वाद का परोपकार और आश्वासन देता है। ईशान का पंचाक्षरी अक्षर या है। भगवान शिव के इन 5 स्वरूपों को ही उनके 5 अवतार भी बताया गया है। यही 5 रूप मिलकर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का निर्माण भी करते हैं, जिसमें सद्योजात माँ, वामदेव माँ, अघोरा शी, तत्पुरुष वा और ईशान या को दर्शाता है।
जिसका पूर्ण स्वरूप नमः शिवाय है। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे ये 5 कार्य मेरे 5 मुखों द्वारा ही धारित हैं। यहाँ तक बात हुई कि भगवान शिव के पंचमुखी होने का अर्थ क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर महादेव क्यों कहलाए पंचमुखी। वैसे तो भगवान शिव के पंचमुखी होने से जुड़ी कई कहानियां हैं हिंदू पुराणों में। आज हम उनके पंचमुखी होने से जुड़ी कुछ प्रचलित कहानियों के बारे में बताएंगे। भगवान शिव का विष्णु जी से अनन्य प्रेम है। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने अत्यंत मनोहर किशोर रूप धारण किया। उस मनोहर रूप को देखने के लिए चतुरानन ब्रह्मा, बहुमुख वाले अनंत शेषनाग, सहस्त्राक्ष इंद्र आदि देवता आए। उन्होंने एक मुख वालों की अपेक्षा भगवान के अत्यंत मनोहर स्वरूप का अधिक आनंद लिया। यह देखकर भगवान शिव सोचने लगे कि यदि मेरे भी अनेक मुख व नेत्र होते तो मैं ही भगवान विष्णु के इस किशोर रूप का सबसे अधिक दर्शन करता। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के मन में इस इच्छा के उत्पन्न होते ही उनके पंचमुख हो गए थे। एक और कहानी के अनुसार जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना की शुरुआत कर रहे थे, तभी भगवान शंकर ने उनको अपने 5 अलग अलग स्वरूपों में दर्शन देकर उनके सभी विकारों का अंत किया था। पहले रूप सद्योजात में ब्रह्मा जी को सद्योजात मंत्र देकर उन्हें सृष्टि की रचना के योग्य बनाया। दूसरा रूप वामदेव था, जो ब्रह्मा जी के सुलभ जीवन अज्ञान को हटाने तथा सृष्टि रचना की शक्ति देने के लिए था। जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के लिए ज्यादा उत्सुक हो गए थे, तब महादेव ने तत्पुरुष रूप में दर्शन देकर उनको उत्सुकता पर उपदेश दिया था। ब्रह्मा जब सृष्टि रचना के लिए चिंतित हुए, तब भगवान शिव ने अघोर रूप में दर्शन दिए और उन्होंने ब्रह्मा जी को अघोर मंत्र दिया, जिससे वे सृष्टि रचना में समर्थ हुए। ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी को ध्यान कर रहे थे। तभी महादेव ने ईशान रूप में प्रकट होकर सरस्वती सहित ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश देकर कृतार्थ किया। इन्हीं वजहों से महादेव पंचमुखी कहलाए थे। आशा है आप सभी को यह वीडियो ज्ञान से परिपूर्ण लगा होगा और आप भी महादेव के पंचमुखी होने के रहस्य को जान गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको और किस बारे में वीडियो चाहिए। और ऐसी ही मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।